हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, खैर से मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ और आज डेट है 25 अगस्त। तो 20 दिन के लिए जो है मैं गई थी, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था बीच में अपलोडिंग करने का, इसलिए थोड़ा लेट मैं व्लॉग्स अपलोड करती रही। तो इसलिए ये वाला व्लॉग भी आपको काफ़ी लेट मिलेगा, क्योंकि इबादत पहले है। मदीना में मुझे कुछ टाइम मिला था जिसमें मैंने 2-3 घंटे में बैठकर जो है ना वॉइस ओवर कर लिया था, और फिर बाद में वक्फे वक्फे से मैं उसको एडिटिंग पे लगा देती थी, यानी कि वीडियो वो जो एडिट होते हैं ना उसमें मैं लगा देती थी। तो खैर आज की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एयरपोर्ट से कराची तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा, और अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे मैं मक्का में हूँ, और बहुत ज़्यादा याद आ रही है। घर आते ही मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, और नमाज़ पढ़ते हुए ऐसे आंसू निकले जैसे खाना काबा में पहली नमाज़ पढ़ते हुए निकले थे। दिल इतना वीरान हो रहा है, दिल खिंच रहा है कि मैं वापस वहाँ पे चली जाऊँ। तो मेरे अल्लाह पाक से लाख लाख दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खाना काबा यानी कि मक्का बुलाए अपने पास, अपने घर, हरम शरीफ, और आप सब वहाँ पे उम्रा करें, खज करें, और जो फीलिंग्स मेरी हैं यही फीलिंग्स आप लोग भी महसूस करें। तो खैर अभी निकलते हैं। मैं जा रही हूँ हैदराबाद के मशहूर पीके का रोल खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पीके शॉप है, रेस्टोरेंट है, मुझे वहाँ का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जेम को बोला था कि हम पहले रोल खाएंगे, उसके बाद जो है हम गेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे 27 को सुबह 8 बजे निकलना है लाहौर के लिए। मैं फिर कराची जाऊँगी और फिर वहाँ से जो है मैं लाहौर के लिए निकलूँगी। तो देखते हैं ये व्लॉग 2-3 के व्लॉग के साथ मैच होता है कि नहीं। तो ये आगे की रूटीन स्टार्ट करते हैं। और जी अब मैं जा रही हूँ पीके का रोल खाने के लिए। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो जब मैं हैदराबाद की इस तरह से फूड स्ट्रीट से खाना खाती थी, तो तब मुझे इतना टेस्ट नहीं आता था, और मुझे लाहौर के खानों की जो है आदत लग गई हुई थी। जाहिर सी बात है, आप जिस सिटी में रहते हो आपको वहीं का माहौल, खाना पीना सब अच्छा लगता है। तो कुछ टाइम के बाद मुझे फिर यहाँ की आदत हो गई, और कुछ सिलेक्टेड खाने हैं जो कि मुझे यहाँ के पसंद हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे वही खाना होता है। जैसे ये पीके का रोल है, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये मैं ज़रूर खाती हूँ। इनका जो मायो रोल है बहुत बहुत यम्मी होता है, बहुत यम्मी होता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे हैदराबाद में वारी वालों की चाट है, मैं वो बहुत शौक़ से खाती हूँ, यानी कि फ्रूट चाट है वो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। उसके ऊपर उन्होंने क्रीम ऐड की होती है, साथ में पापड़ डाले होते हैं, और चॉकलेट डाली होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। गोलगप्पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गोलगप्पे मैं नहीं शौक़ से खाती। तो वारी वालों के जो है मैं गोलगप्पे खाती हूँ। तो यानी कि सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ की पसंद है। और इसके अलावा अल फजर रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उनका मुझे कोरमा बहुत अच्छा लगता है। उनका मैं कोरमा साथ में चने वाला पुलाव मंगवा कर उसके साथ खाती हूँ। तो कुछ खाने हैं जो कि मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। जब भी मैं कभी अब हैदराबाद आती हूँ तो मुझे वहीं से ही मंगवा कर खाना होता है। तो अब तो मेरे जो सास ससुर हैं, अम्मी अबू, उनको भी पता लग गया हुआ है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ की पसंद हैं, तो वो फिर मुझे मंगवा कर देते हैं और मैं वो खाती हूँ। तो खैर रोल खाने के बाद जो है मैं अपने जेठ के घर गई थी, और वहाँ पे बैठे चाय शाय पी, और 1-1.5 घंटा गपशप लगा कर अब मैं नेक्स्ट डे की आपको रूटीन दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम अपने बैग ओपन कर रहे हैं, और गिफ्ट्स वाला बैग मैंने बिल्कुल सेपरेट बना दिया हुआ था, जिसके अंदर मैंने सिर्फ गिफ्ट्स रखे हुए थे। बस इसको अब मैं निकालूंगी, और मैं अपनी जेठानियों के लिए जो है ये बॉडी वॉश ये लेकर आई थी, और साथ में अब्बू के लिए परफ्यूम लेकर आई थी, जानमाज़ थी, और ये इसको क्या बोलते हैं, लुबान बोलते हैं, खुशबू वाला, ये लेकर आई थी अम्मी के लिए। तो बस इस तरह की चीज़ें लाई थी। बाकी मैं बच्चों के लिए नहीं कुछ भी लेकर आई, बाकी कैंडीज़ वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ें थी। और मैंने उनको कैश दे दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ से क्या लेकर आऊँ। और माशाल्लाह सबके बच्चे थे, और मेरा था कि किसी एक की भी दिल आज़ारी ना हो जाए मेरी वजह से। तो फिर मैंने जो है बच्चों को पैसे दे दिए थे आकर। और इस तरह से मैंने अम्मी की जानमाज़ के ऊपर भी यानी कि अपनी नानी सास का नाम लिखवाया था, और एक तस्बीह अम्मी के लिए और एक अब्बू के लिए मैं लेकर आई थी। और इसी तरह से अपनी जेठानियों के लिए भी एक एक तस्बीह लेकर आई थी, और साथ में उनके लिए मैं ये बॉडी वॉश लेकर आई थी। और अब करते हैं जी अपने नेक्स्ट डे की रूटीन स्टार्ट, जो कि नेक्स्ट डे मेरा जो व्लॉग है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है मेरा ससुराल में सेकंड डे। कल का दिन तो भाभियाँ आई थी सब और सोकर गुजरा, उनसे मिलकर गुजरा, तो इतना मैं व्लॉग उसमें नहीं बना सकी। आज की रूटीन कुछ ये है कि बस सुबह सुबह उठ गए थे और 8-9 बजे के टाइम हम उठ गए थे। बस उठ के नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद शावर वगैरह लिया और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के नहीं, शाम के 4 बज रहे हैं तो 2 बजे से बस निकलना निकलना कर रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ महविश और यास्मीन आंटी से मिलने के लिए। तो उनको बस मैंने मॉल में ही बुला लिया। मैंने कहा चलाओ तीनों एक साथ जो है मीटअप करते हैं, मिलते हैं। तो उनके पास जा रही हूँ, तो देखते हैं कि आज की रूटीन कैसी होती है और आप सबको भी मिलवाती हूँ उनसे। और ये रहे मेरे सैया सुपरस्टार। हाय करते, हाय नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। और जी अभी मैं जा रही हूँ बॉलीवुड मॉल, और ये वो वाला मॉल है जहाँ पे मैं अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम अपने फादर इन लॉ के साथ गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि जब मेरा निकाह हुआ था, और मेरा निकाह 11 अगस्त को हुआ था, और उसके बाद कुछ यूँ था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने थे, मुझे आउट ऑफ कंट्री ज़ईम के साथ जाना था। तो ज़ईम निकाह के फ़ौरन बाद बाहर चले गए थे, और डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाने के लिए मुझे अपने जो ID कार्ड है वो ज़ईम के नाम पे करवाना था। तब मैं हैदराबाद आई थी, एक दिन के लिए आई थी, यानी कि एक दिन मेरे आने का था, एक दिन मेरा स्टे था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोबारा से जो है हमने लाहौर के लिए निकलना था। तो मैं अपने पापा के साथ आई थी। तो तब मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो मुझे यहाँ पे लेकर गए थे, और मैं इस मॉल में जब जाती हूँ ना, तो मुझे वो टाइम याद आता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। तब ये न्यू बन रहा था, तो वहीं पे मैं जाऊंगी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अक्सर अम्मी अब्बू के साथ मैं सैटरडे नाइट को मूवी देखने जाती थी। शादी के बाद मैंने बेतहाशा मूवीज़ जो हैं सिनेमा में देखी हैं। शादी से पहले मैंने का दिक्कत 3-4 मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन शादी के बाद कोई ऐसी मूवी नहीं थी जो मैंने सिनेमा में ना देखी हो। जैसे इंडियन मूवीज़, जैसे पद्मावती थी, रानी मुखर्जी, हिचकी थी, और भी बहुत सी मूवीज़ थी जो कि मैंने सिनेमा में देखी। पद्मावती तो मैंने 2 दफ़ा सिनेमा में देखी, क्योंकि वो थी ही मूवी सिनेमा में देखने वाली, और बहुत कमाल की आउट क्लास मूवी थी। तो वो देखने के लिए मैं वहाँ पे जाती थी। और इसका फिर जो प्ले एरिया बना हुआ है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, जिस मॉल में मैं उसकी बात बता रही हूँ, वहाँ पे मैं ज़ईम के साथ जाया करती थी। तो अभी ज़ईम के साथ मैं दोबारा प्लान बना रही थी कि अब हम नेक्स्ट जब आएंगे ना, तो दोबारा हम उस प्ले एरिया में बच्चों को लेकर ज़रूर जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा जब भी आती थी ना, तो अपने तीनों जेठानियों के बच्चों को जो है ना मैं साथ लेकर आती थी। फिर मैं अकेली नहीं आती थी, मैं कहती थी बच्चों के साथ जो है ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस जी, इस मॉल में मैं आ चुकी हूँ, और जहाँ पे महविश आई और यास्मीन आंटी जो है मेरा वेट कर रही हैं। जब मैं उम्र पे जा रही थी तब भी माशाल्लाह माशाल्लाह इनसे मैं मिली थी। महविश तो मॉल में आ गई थी, और यास्मीन आंटी के मैं घर गई थी, क्योंकि वो हमेशा जो है मुझे कहती थी कि आपने मेरे घर आना है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, मैं इतनी बड़ी जगह जा रही हूँ, मुझे बेटी बोलती हैं, बहू बोलती हैं, तो इस तरह से मैं उनको नहीं बोलूँगी कि आप मॉल आ जाएँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, आपने मेरे घर आना है, और मैं फिर उनके घर जाकर मिली। माशाल्लाह माशाल्लाह यास्मीन आंटी और महविश बहुत ज़्यादा जो हैं बहुत मोहब्बत करती हैं मेरे से, और ये स्टार्ट से ही है इनका। और यास्मीन आंटी तो मुझे कहती हैं कि ना ही मैं तुम्हारी आंटी हूँ और ना ही मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी हो। तो वो मुझे वाकई बेटियों की तरह ही प्यार करती हैं और मुझे इतनी दुआएं देती हैं। और महविश जिसे कहते हैं ना आप बेस्ट फ्रेंड, तो महविश मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अपने दिल की हर बात मेरे साथ शेयर करती है। और महविश ने कोई भी काम करना होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है आयशा कवैत वाली, जिस तरह वो मेरे से मशवरे लेती है, इसी तरह ये महविश भी लेती है। और इसी तरह मेरी 1-2 और फ्रेंड्स भी हैं, पहले वो सब्सक्राइबर्स थी या वो फ्रेंड्स हैं, तो वो भी मेरे से लेते हैं, जिसमें एक आमना मतीन है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं कि मेरे बात पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं उनको जो कहती हूँ वो उसी टाइम कहते हैं कि हाँ, तुमने जो कहा है हमने वही करना है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है कि अगर कोई मेरे से मशवरा लेता है तो उस पर अमल भी करता है, और मेरे से मशवरा लेना पसंद करता है। ये छोटी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, आप किसी को ऐसे बुरा भला नहीं कह सकते जब तक आप किसी से मिल ना लें, जब तक आपको पता ना हो कि कौन बंदा कैसा है।
कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है, ये भी गुनाह है कि बग़ैर जाने पहचाने अगर आप यानी बग़ैर जान पहचान के अगर आप किसी के पीछे लगकर बुरा भला कहना शुरू कर दें, ये गलत बात है। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी, ये बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं अपने व्लॉग में वो दिखाती हूँ जो नेचुरल होता है, कोई बनावट नहीं होती इसके अंदर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस व्लॉग के नीचे किसी ने भी यास्मीन आंटी और महविश अराई के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलनी, क्योंकि जब भी ये मेरे व्लॉग में आती हैं तो आप लोग कुछ इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं जिससे दिल आज़ारी होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जान पहचान जब तक नहीं होनी चाहिए, हमें किसी के बारे में भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो अभी उन्होंने मुझे ट्रीट दी है, मेरे लिए उन्होंने KFC ऑर्डर किया है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे KFC बहुत पसंद है। और मैं उनको कह रही थी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया है, माशाल्लाह मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यास्मीन आंटी जो हैं मेरे लिए ये केक लेकर आई हैं, उसके ऊपर उन्होंने उम्रा मुबारक लिखवाया है। तो थैंक यू सो मच आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतना प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए। ये इस केक में इनका जो प्यार था ना, वो साफ़ साफ़ नज़र आ रहा था। तो जज़ाकल्लाह आंटी, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे और इसी तरह लोगों से प्यार मोहब्बत करने वाला बना के रखे। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों से हसद नहीं करते, वरना आज के दौर में ये सब बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे केक कट कर रहे थे और हमने KFC भी खा लिया कि इतने में मेरे बहुत ही प्यारे भाई, और आप सब भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी यहाँ पे आ गए, पास से गुज़र रहे थे और फिर उनसे भी मुलाकात हो गई। मुझे मेरी हर खुशी में जो है ये भाई याद रखते हैं, मेरी बर्थडे हो, मेरी एनिवर्सरी हो, तो मुझे ये मुबारकबाद देते हैं। हसनैन भाई, और हसनैन भाई जो हैं बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करते हैं मेरी और ज़ैन की, मोहसिन की, हमारी पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस यहाँ पे आए थे, उनकी किस्मत में भी था मेरे से मिलना, और वो यही कह रहे थे कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप भी यहाँ पे होंगी, बहुत अच्छा हुआ कि हमने जो है मिल लिया। तो बस अभी हुसनैन भाई को भी जो है केक खिला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप बैठे, हम आपके लिए KFC ऑर्डर करते हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, मैं बस केक खा लिया है और थोड़ी देर बस मैं यहाँ पे बैठूँगा। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे हुसनैन भाई कि आप मुझे बताएं आप किस दिन जो है मेरे घर दावत पे आएंगी, मैं आपकी दावत करता हूँ। तो मैं उनको यही कह रही थी कि मैं सिर्फ आज का दिन हूँ, कल मैंने मॉर्निंग में जो है निकल जाना है लाहौर के लिए। तो यही कह रहे थे कि नहीं, आपको 1-2 दिन और यहाँ पे रुकना चाहिए था ताकि हम भी जो है आपके लिए कुछ कर सकते। तो बस 2 घंटे जो है हमें यहाँ पे हो गए थे तकरीबन बैठे हुए, गपशप लगाते हुए। तो अभी बस मैं इन्हें इनका तबरक दूंगी और इनके लिए मैं परफ्यूम लेकर आई थी, दोनों के लिए ही सेम, मैं इनको वो दूंगी। इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह पाक मक्का मदीना बुलाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम ना अल्लाह ताला आपकी मेरे दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ, हर नमाज, हर इबादत कबूल करे। सबसे बड़ी बात है आपका वहाँ जाना अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, वो कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, जो आज मैंने दुआ भेजी थी ना आपको वीडियो, वो करना इंशाल्लाह। मुझे ना प्लेन में मारिया में आइसक्रीम खाया है, आइसक्रीम भी खाती तुम बोतल में नहीं भाई, तो अपलोड कर देगी ये वाला। अच्छा, यहाँ पे यास्मीन आंटी अपनी बेटी को बोल रही थी, मारिया मैंने आइसक्रीम भी खाई है, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी है, क्योंकि यास्मीन आंटी को जो है डायबिटीज़ है, तो उस वजह से वो अपनी बेटी को कह रही थी कि आज मैंने बहुत कुछ खा लिया है। और महविश ने जो है तकरीबन आप कह लें 1.5 साल हो गया है, महविश ने जो है शरई पर्दा कर लिया हुआ है। और बस मैं महविश को यही कह रही थी कि महविश, जिस तरह से तुम आइसक्रीम खा रही हो ना, ऐसे अबाया उठाती हो फिर आइसक्रीम खाती हो, तो वो मुझे खा कर दिखाओ। तो इसी बात पर शर्मा रही थी और हंस रही थी। अभी मैं आ गई हूँ स्टाइलो पे अपनी सेम टू सेम वैसी ही सैंडल लेने के लिए, जो कि मेरी
उम्रे पे हजर अस्वद का बोसा देते हुए गिर गई थी। तो सेम टू सेम वैसी तो मुझे नहीं मिली, दूसरी मिल गई, मैंने बस वहाँ से वही ले ली। और आज का जो मेरा व्लॉग है यहीं पे मैं दी एंड करती हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करेंगे किसी की दिल आज़ारी आपके अल्फाजों से, आपके कमेंट के ज़रिए ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको दिल से वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये आपका गिफ्ट मेरे पास। थैंक यू। मेरा बंदा किधर गया?